190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस, साबिक चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुलजिमों के खिलाफ बाज़ाबिता समाअत का आगाज। एहतिसाब अदालत ने साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी और दीगर मुलजिमों को 6 दिसंबर को तलब कर लिया। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी कर दिया। मफरूर मुलजिमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। फरागोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफा नसीम और दीगर शामिल। अदालत ने आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। साइफर केस, साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को लगेगी। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत में ओपन समाअत, दोनों मुलजिमों में चालान की नकुल तकसीम। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकीला ने अदालती समाअत पर एतराज़ किया, मौक़िफ़ अपनाया कि समाअत के लिए जारी नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, नए नोटिफिकेशन तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। जज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका। कोई एतराज़ात हैं तो लिख कर दे दें। साबिक चेयरमैन पीटीआई की जेल में किसी से मुलाकात और मुज़ाकरात की तरदीद, अपनी गिरफ्तारी गैर आईनी करार दे दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में दावा किया लंदन प्लान नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए था। लिख कर देते हैं, इलेक्शन कराएं, पीटीआई ही जीतेगी। जेल में रहना इबादत समझते हैं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कौम के लिए पैगाम है, वो डटे हुए हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने खावर मानिका के इल्जामात की तरदीद भी की। कहा कसम उठाने को तैयार हैं, बुशरा को पहली बार निकाह के दिन देखा। शाह महमूद बोले ओहदे की जरूरत नहीं, कल भी पीटीआई के साथ थे, आज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का केस, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने एतराज़ात के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत की इस्तदा कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में वकील बाबर अवान ने दावा किया कि साइफर केस कोई केस ही नहीं, नए ट्रायल के लिए कानून वज़ा करना पड़ेगा। सब कुछ साबिक चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए किया जा रहा है। पीटीआई की पूरी तैयारी है, इलेक्शन में हर हल्के से उम्मीदवार खड़े करेगी। 9 मई के वाकयात अगर साजिश हैं तो मरकजी किरदार साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल बोले ये 9 मई से पहले कह रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया तो फलां फलां जगह बैठना। जिना हाउस में उनके भांजे ने आग लगाई, उन्होंने गुरूर में यह हरकत की, अब भुगतना पड़ेगा। मजीद कहा नून लीग इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है, उम्मीदवार फाइनल हो रहे हैं। महंगाई की वजह से आम आदमी का बुरा हाल है, मुश्किलात को खत्म करेंगे। किसी जमात से इल्हाक ज़ेरे गौर नहीं, सीट एडजस्टमेंट करेंगे। सियासी जमातों की इलेक्शन की तैयारी, राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला जारी। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल और सीट एडजस्टमेंट के मुतालिक गुफ्तगू। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास हुआ। रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंतखाबात में कामयाबी मिली तो कौमी तरक्की के मुआशी मंशूर पर अमल करेंगे। मीसाक़ मईशत की तजवीज़ बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ दी थी। जज्बाती बयानात से नहीं, पॉलिसी इक़दामात से अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम से सेक्रेटरी खजाना की मुलाकात। सेक्रेटरी खजाना इमदाद अली बोसाल ने आम इंतखाबात के लिए मुख्तस फंड्स रिलीज करने की यकीन दहानी करा दी। कहा आइंदा 2 रोज में मतलूबा फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। एमक्यूएम वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, हल्काबंदी और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हल्फ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। निगरान हुकूमत के मामलात भी साबिक वज़रा चला रहे हैं। फारूक सत्तार बोले कि हमने हल्का बंदियों पर जायज़ एतराज़ात पेश किए, एक भी कबूल नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी के तमाम नाजायज़ एतराज़ात मंजूर कर लिए गए। पैसा पानी की तरह बह रहा है जो शायद इलेक्शन कमीशन की इमारत में भी आ गया। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो बहरानों में इजाफा होगा।
MQM इंतखाबात में मुकाबला करे, बदमाशी और धमकियां किसी तौर काबिल कबूल नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का जवाब, बोले हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तमाम सियासी जमातों के लिए करते हैं। PTI समेत तमाम जमातों को यकसा माहौल मिलना चाहिए। किसी जमात को नाजायज हिमायत मिली तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर महमूद मौलवी ने हल्काबंदियों पर एतराज़ात उठा दिए। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बोले, हल्काबंदियों पर एतराज़ात सिर्फ IPP को नहीं, दीगर सियासी जमातों को भी हैं। एतराज़ात खत्म करके इंतखाबात करवाए जाएं। उधर GDA ने भी हल्काबंदी के मामले पर आज इजलास बुला लिया। अदालत से रुजू करने का फैसला होगा। सियासी दहशतगर्दों ने मुल्क तबाह कर दिया। पुरअमन इनकलाब का वाहिद रास्ता इंतखाबात है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले इक़्तिदार की बारियां लेने वालों ने कौम के साथ बार बार धोखा किया। जमात इस्लामी 8 फरवरी को कामयाब होकर अवाम को हुकूक देगी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। PTI के सरबराह परवेज खटक कहते हैं कि PTI और मुस्लिम लीग नून को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो पहले अपने वालिद को सियासत से रिटायर्ड कराएं, फिर दूसरों पर तनकीद करें। गवादर में पाक चीन दोस्ती अस्पताल और समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खिताब में कहा, चीन और पाकिस्तान के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए चीन के मॉडल को फॉलो करेंगे। चीन की तरक्की के साथ पाकिस्तान भी तरक्की करता है। गवादर में पानी का बड़ा पुराना मसला अब हल होगा। वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे से समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1221 पॉइंट्स बढ़कर 62,900 पर पहुंच गया। मार्केट के इख्तिताम पर इंडेक्स 801 पॉइंट्स इजाफे से 62,493 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपए 53 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, 285 रुपए 50 पैसे का हो गया। नैब बिजनेस कम्युनिटी की महाफिज होगी। तंग करने या खौफ व हिरास की कैफियत को खत्म समझें। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का सालाना इंसिदाद बदउनवानी डे की तकरीब से खिताब, बोले चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। सरकारी अफसर भी नैब को अपना साथी पाएंगे। DG नैब लाहौर अमजद मजीद की अवाम को रियल स्टेट में सरमायाकारी से पहले जांच पड़ताल की हिदायत।